आज तक किसी से चलो चित्र सारी बल लूटो मौज। और सच तो ये है ठाकुराई से जरिया मेरी से जरिया सो चल करके साजन से जरे जा। सजरिया मेरी सजरिया मेरी सो चल करके साजन से जरे जा। चढ़ती हूँ मदन सर से मैं व्याकुल नाथ देखो ख्याल कर लूटो जो बन सुमन की बाहर जा मेरी। बाहरिया मेरी बाहरिया मेरी बाहरिया मेरी बाहरिया मेरी तो बन सुमन की। हाँ ठाकुराइन क्या दुश्मन किले के ऊपर दहाड़ रहा है और तुम्हें प्यार सुझाए। दुश्मन किले के ऊपर दहाड़ रहा है, इनको फिक्र है और यहाँ मैं दहाड़ रही हूँ, कोई फिक्र नहीं। अब इस घड़ी मुझसे ऐसा अब करो ना जिक्र। इस घड़ी मुझसे ऐसा इस घड़ी मुझसे ऐसा अब करो ना जिक्र। मानो मेरी कहीं में रस के कब के मानो मेरी कहीं अब मेरी रस के कमर। देखिए मेरी जंग मैदान की तैयारी बनाइए। पहले मुझसे प्यार करो तब। प्यार ला मेरी तलवार। अगर से आप जिद ही करते तो मैं आपको तलवार दे रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी भी एक शर्त है। गांव से शर्त है दे। प्रीतम प्यारे बोले रण की ठानी ठान तो पृथ्वी को मार के मुंह दिखलाना। भरेगा ये ला मेरी तलवार।
कहा होगा। ये लो, अगर से तुम सीधी करते हो, ये लो स्वामी जी। नहीं, ये क्या? अब जग मैदान को नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आप। आज न जाने क्यों, आज न जाने क्यों हमारी नजरों के सामने कई एक अस्कुन नजर आते। अस्कुन? वहां का जाना ठीक नहीं है। अस्कुन? अस्कुन की बात करती है? अस्कुन कौन करते हैं तुझे शायद मालूम नहीं। कौन करते हैं मैं बताती हूँ। सुबह से आँख दाएं भड़कती मेरी सुबह, दाई फड़कती मेरी जो सुछन कम का एक दिल में तूफान है। आने वाली मुसीबत है शायद कोई, आने वाली मुसीबत है शायद, साथ दिल का जिगर भी परेशान है। आने वाली मुसीबत है शायद कोई। तो मैं तो जाऊं, तू रो रो के अस्कुन करे, मैं तो जाऊं। नहीं घर माने जो क्या ला दूंगा सर मेरे जाने में देना। ला मेरी तलवार। अगर से आप जिद करते ये ना समझिए। राजा कैसे समझाओ इन्हें। हार गया दिल फरियाद करके, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। रणस्थल के मैदान में आज मलखान सिंह आ रहा है युद्ध करने के लिए। आओ आओ मलखान, हम देखते हैं कि तुम्हारी भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत है। क्यों मलखान रुक क्यों गए? वाह बड़े भैया, आप और जो मैदान में नहीं बड़े भाई, ऐसा नहीं। क्यों? मैं आपसे जंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए तुम मेरे भाई हो। मलखान सिंह, तुमने सच कहा, हम तुम्हारे भाई हैं ना। याद करो दिन मलखान के महाराज राघव मच ने शर्त रखा था कि चलते हुए कढ़ाव में जो वीर स्नान करेगा उसी के साथ में मैं अपनी इस पुत्री का विवाह करूंगा। परंतु हमारी सेना में, हमारे भाइयों में ये शर्त किसी ने नहीं पूरी किया। ये शर्त हमने पूरी किया था कि चलते हुए कढ़ाव में हमने स्नान किया था, और विवाह किसका हुआ ये तो तुम जानते हो। ये तो सच है, लेकिन बड़े भाई शायद तुम्हें मालूम नहीं कि भाभी मछला मेरे पास पत्र लिख करके भेजा था कि देवर मलखान मैं शादी करूंगी तो आल्हा के साथ, धाधु के साथ कभी नहीं करूंगी।
इसमें मेरी कौन सी खता है, ये बात बताइए। हाँ, इसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है, लेकिन मलखान सिंह तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि इस समय मैं महाराज पृथ्वीराज के यहाँ पर नौकरी करता हूँ और उनका नमक खाता हूँ, इसलिए इस जगह पर हमारा तुम्हारा भाईचारा नहीं है। ये जंग मैदान है, आकर के मुझसे जंग कीजिए। क्या बात है राजकुमार ताहर, ये जंग क्यों रुक गई? दादू, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये जंग मैंने क्यों रोक दिया। क्यों रोक दिया है? एक भाई के हाथों मैं दूसरे भाई का खून होते नहीं देख सकता, इसलिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा कहना है चल करके तुम कैंप में आराम करो, इस काम को मैं खुद अंजाम दूंगा। अच्छा, तो ठीक है। तो ये तो अच्छा ही हुआ। मलखान ताहर चौहान, अब मजा आएगा। ये तेरी आखिरी हंसी है, ये तो वक्त बतलाएगा कि मेरी आखिरी हंसी है या कि तेरी। समझ गया ना? वक्त तो अभी बताएगा तुझे। दुश्मन मलखान मारा गया। हाँ पिताजी, लेकिन ये बता महाराज, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? मलखान की घोड़ी कबूतरी उसकी लाश लेकर के सिरसागढ़ जा रही है। क्यों? अरे पीछा आओ हमारे साथ। वो कभी सिरसागढ़ नहीं जा पाएगी। पीछा करो उसका, वो सिरसागढ़ लाइस हराम जादे को इसे भी खत्म कर देंगे। जाओ, रुक जाओ, तुम लोगों ने हमारी। रुक जाओ, हमारे पति को तो ये रुकने का समय नहीं है। आज रुक जाओ, हमारे पति को तो खत्म कर दिया, अब क्या तुम मेरे बेटे बहरन को भी जान लेना चाहते? हाँ हाँ, मार दूंगा इसे, ना रहेगी बास और ना बजेगी बंसुरी। सब ये नहीं रहेगा। देखिए, आज तक किसी से हमने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तुझसे झोली फैलाकर अपने बेटे पर झोली फैला करके भीख मांगती है, वो भी बेटे को। अरे वाह, मलखान की धर्म पत्नी, वाह
दूंगा दूंगा, तुझे भीख जरूर दूंगा, मगर इससे पहले मेरी एक शर्त है। अगर ते उस शर्त को तू मान गई तो मैं इसे छोड़ दूंगा। कौन सी शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त यह है कि मेरे बिना इजाजत के मलखान का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। बोल मंजूर है या तार? हाँ, एक मेरी भी शर्त है। तेरी भी शर्त कि जिस दिन मेरे भुजाओं में ताकत हुई अपने स्वामी की लाश का क्रियाकर्म कर लूंगी। अच्छा, यह है तेरी शर्त। तू मलखान की लाश के साथ सती होगी। अच्छा, देखूंगा देखूंगा, जरूर देखूंगा। अरे जब वो कमीना मेरा कुछ नहीं कर सका, जिनके भुजाओं में 52 हाथियों का बल है, और तू एक नारी होकर के मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मंजूर है मुझे तेरी शर्त, मंजूर है। कदमोती याद रहे, चाह तो रहा हूं, अगर के मेरे शर्त के मुताबिक कोई दखलंदाजी किया तो मैं बहुत जल्द आऊंगा यहाँ, और इसी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चलो धानु। माँ, हमने इन्हें हजारों बार मना किया माँ, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी न सुनी। अब कैसे क्या होगा माँ? कैसे क्या होगा मेरा? कैसे क्या होगा बेटे भौरव का? अब तो सब कुछ उजड़ गया माँ, सब कुछ उजड़ गया। माँ, उम्मीद का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। चमक कर टूट गया, घर बार लुटा बर्बाद हुए, घर बार लुटा बर्बाद हुए, सयाद चमन दुनिया में जीने की खुशी अब कोई नहीं। जब तुम नहीं इस दुनिया में जीने की खुशी अब कोई नहीं। अब आग लगेगा
स्वामी जी की लाश सत